ट्विटर यानी एक्स पर एक कविता खूब वायरल हो रहा है और उस कविता का जो एक लाइन है उस पर तो खासा फोकस किया जा रहा है और वो लाइन जो है पूरे सियासतदानों के गलियारों में तहलका मचा रखा है। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब में तहलका मचा हुआ है। जदयू में तो कुछ खासा ही तहलका मच गया इस बात को लेकर के। जैसे ही एक्स पर अशोक चौधरी ने इस कविता को ट्वीट किया, उसके बाद सियासी माहौल गर्मा गया और सियासी माहौल जब गर्माया तो खासा जो है इस पर बयान आना शुरू हो गया, लोगों के नज़रिया बदलना शुरू हो गया और ट्विटर पर जो है रिट्वीट होना भी शुरू हो गया। क्या है ख़ास इस कविता में और क्या ख़ास अशोक चौधरी ने एक्स पे ट्वीट कर दिया है जिस पे अलग अलग प्रकार के लोगों के विचार आ रहे हैं और सियासत के बाज़ार जो है गर्म हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं आपको इस कविता के बारे में बता दूं, एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वालों को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे, कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद कद मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज़ जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे में भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। दोस्तों इस कविता को सुनने के बाद आपके भी दिमाग में कुछ इमेजिनेशन जो है होना शुरू हो गया होगा, कुछ थॉट्स आने शुरू हो गए होंगे, कुछ पिक्चर्स घूमने शुरू हो गए होंगे कि ये जो कविता है, कविता कई मायने में सही है और कई मायने में ये कविता नुकसानदायक है। इसकी व्याख्या अपने आधार पे जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, लेकिन सियासत की गलियारों में जो इस कविता की जो व्याख्या हुई है उस व्याख्या से जो है तलब कर लिए गए अशोक चौधरी को। और ये अशोक चौधरी का थोड़ा सा मैं आपको बैक में ले जा कर के फ्लैशबैक करवाना चाहूँगा। तो अशोक चौधरी को आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ और उसकी बातों को जो है याद दिलवाता हूँ कि अशोक चौधरी पिछले एक महीना से लगभग किस प्रकार से जो है विवादों में घिरे हुए हैं। 31 अगस्त को जो है एक जहानाबाद कार्यक्रम में गए थे और जहानाबाद कार्यक्रम में अशोक चौधरी का एक पहला बयान आया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को भूमिहारों ने लोकसभा के चुनाव में छोड़कर भाग गए। उनका कहना यह था कि नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव जो गुजरे उस चुनाव में भूमिहारों का कोई योगदान नहीं रहा। भूमिहारों का योगदान जो है पीछे छूट गया। भूमिहार जो है साथ नहीं दिए नीतीश कुमार को। तो इस बयान पर जैसे ये सियासी हलचल बढ़ी तो जदयू अपनी ज़मीन को बरकरार रखने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए इस बयान से किनारा ले लिया था और उस समय जदयू पार्टी ने कहा था कि ये अपना अशोक चौधरी का अपना राय है, ये हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस बयान से जदयू पार्टी इत्तेफाक नहीं रखता है। उसके बाद फिर क्या था, एक के बाद एक जो है अशोक चौधरी के ऊपर जो है वार पलटवार होते गए और अशोक चौधरी ने भी उस पर जो है डट करके सामना किया और अशोक चौधरी खूब उस पर जवाब भी दिए। लेकिन इस बात का असर कहीं न कहीं नीतीश कुमार तक पहुंचा और नीतीश कुमार जो है, आप तो जानते ही कि नीतीश कुमार कोई किसी बात को लेकर के किसी को डांटते नहीं हैं, किसी बात को लेकर के किसी को कुछ बोलते नहीं हैं कि आपने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। लेकिन नीतीश कुमार जो है अंदर ही अंदर चुप बैठे बैठे बहुत बड़ा खेल खेल जाते हैं। और ये जो कविता सामने आया है अशोक चौधरी का, ये भड़ास है जो उन्होंने ट्विटर पर सुबह सुबह एक्स पर जो है निकाल दिया।
और उन्होंने अशोक चौधरी ने जो है सारे जो है आसान शब्दों में समझा दिया कि अगर आप उम्मीद करते हैं तो उम्मीद करना छोड़ दीजिए, वरना जो है उसमें धोखा ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एक दो बार अगर समझाने के बाद कोई नहीं माने तो उसे समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना भी छोड़ दीजिए। इस बात को थोड़ा सा समझिए। एक लाइन और है जो खासा जो है चर्चों में, एक उम्र के बाद, इस बात को समझिएगा, गौर कीजिएगा इस बात पर, एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा हो तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। ये साफ सुथरा जो है इन्होंने जो है इशारों में जो है नीतीश कुमार पर एक शब्द का बाण चला दिया है और ये इस कविता से झलकता है। और सियासत की गलियारों में जो चर्चा खास जो बना हुआ है अशोक चौधरी का ये कविता, और तमाम जो है अखबारों में, चैनलों में इस पर दिन भर चर्चा बना रहा। इसका मतलब ये है कि अशोक चौधरी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज़ हैं और नीतीश कुमार जो है खासा दिलचस्प जो है अशोक चौधरी में जो है दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और अशोक चौधरी को जो है आड़े हाथ नहीं ले रहे हैं, जिससे पहले 31 अगस्त के पहले लिया करते थे। जिस प्रकार से अशोक चौधरी का जो है वैल्यू कद जदयू में हुआ करता था, नीतीश के सरकार में हुआ करता था, शायद उस प्रकार से अशोक चौधरी को ये कद जो है, वो वैल्यू जो है, वो वज़न सरकार में मिलना कम हो गया था। इस वजह से अशोक चौधरी ने ये सारी लाइनें लिख डाला और उन्होंने ये बोला कि अगर कोई माने ना माने तो उसके पीछे लगना छोड़ दीजिए, कोई बात को समझे ना समझे तो उसको समझाना छोड़ दीजिए। ये तमाम जो बातें हैं ये सियासत की बातें हैं और सियासत की बातें को समझना इतना आसान नहीं है साहब। इसको समझिए। और इस कविता को वायरल होते ही नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब कर लिए और उसको अपने पास बुला लिया और घंटों मुलाकात के बाद जो है अशोक चौधरी नीतीश कुमार से मिलकर के जब बाहर निकले तो उन्होंने नीतीश कुमार को मानस पिता का दर्जा देते हुए बयान दे दिया और जितने भी उन्होंने जो कुछ किया उन सब चीज़ों के ऊपर जो है मिट्टी पलीत कर दिया और बराबर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है जदयू के अंदर का जो टूट है ये सामने आने लगा था और जैसे ही ये चीज़ें सामने आने लगा तो इसको हालांकि नीतीश कुमार ने बड़ा जल्दी ही इस बात को लेकर के क्रैक कर लिया और बड़ा जल्दी इस बात को लेकर के जो है इसको मैनेज कर लिए। तो आगे ये बात जो है सियासत में ज़्यादा देर तक के नहीं टिकी, लेकिन अगर यही बात एक दो दिन बाद होता तो सियासत में बहुत तरह की बातें होती, चर्चाएं होती और हम आप इसी तरह बैठ कर के चर्चा डेली करते रहते कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो है नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को पहले जैसा जो है तवज्जो देना छोड़ दिए हैं। पहले जैसा उनको जो है इस प्रकार से जो है माहौल नहीं मिल रहा है। चूँकि नीतीश कुमार ने जो है अशोक चौधरी को कांग्रेस से उठा करके लाए थे और डायरेक्ट उनको मंत्री बनाए थे और अशोक चौधरी जो है लगातार उसके बाद जो है मंत्री बने हुए हैं और कहीं ना कहीं फिर यहाँ से टूट के जाते तो फिर वही पुराने घर वापसी होती अशोक चौधरी को। तो ये तमाम प्रकार के बातें फिर होते रहती। लेकिन एक चीज़ को, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जदयू के अंदर जो है किस प्रकार के भीतरघात चल रहा है। जदयू के अंदर खाने से जो खबरें टूट कर निकल के आती है और जो अंदर में जो टूटा हुआ है, जैसे लल्लन सिंह जो है खासा नाराज आजकल चल रहे हैं, ऐसा जो मीडिया में खबरें चल रही है। लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो है दूरियां बताई जा रही है, उस पर भी सियासत जो है बड़ा सियासी गलियारों में कुछ अलग ही चर्चाएं हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस के तहत लल्लन सिंह जो है अमित शाह से मिले हुए हैं और कहीं अगर ये अशोक चौधरी भी अगर इस प्रकार से बयान दे करके, इस प्रकार से बात बोल करके छोड़ दीजिए कि बात बोल करके कहीं जदयू छोड़ देते तो फिर ऑपरेशन लोटस तो सक्सेस था। और जो बीजेपी चाहती थी कि ऑपरेशन लोटस के तहत हम जो है जदयू पार्टी को तोड़ दें और तोड़ करके अपने में मिला लें और उसके बाद जो है कहीं न कहीं इस प्रकार के गुल खिलाते रहें और उसके बाद कहीं न कहीं जो बीजेपी का सपना है
कि जो बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बने, अपना एक छत्र राज हो बिहार में, जो सदियों से संघर्ष करते आ रहे हैं, अभी तक उनका अपना एक छत्र राज नहीं हुआ। इस बात को कहीं ना कहीं साकार करते हुए दिख रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन ये होना संभव नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार ने इसको मैनेज कर लिया और लल्लन सिंह को भी नीतीश कुमार बहुत जल्द मैनेज कर लेंगे। इस प्रकार की जो तमाम खबरें आ रही है, लेकिन ये भी कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हरकतें कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो आजकल जो सियासी स्टंट कर रहे हैं, और उस सियासी स्टंट में जैसे अभी जो बुलाया गया था, एक अहम समीक्षा बैठक बुलाया गया था, उसमें से बहुत सारे अधिकारी नदारद थे, मंत्री बीजेपी के नहीं पहुंच रहे थे। और ये भी खबरें में जो बताई जा रही है कि खबरें जो चल रही है कि नीतीश के जदयू की पार्टी की अगर कहीं भी कोई कार्यक्रम में अगर नीतीश कुमार होते हैं तो बीजेपी किनारा कर लेती है, जहाँ पे बीजेपी के नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, वहाँ से जो है जदयू अपने आप को किनारा कर लिए। तो भैया एक सियासत में ये कौन सा खेल चल रहा है, इसको ज़रा सा समझने का प्रयास कीजिए। और ये समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में आएगा कि कुछ भी अंदर में ठीक नहीं चल रहा है, कोई भी कार्य समय से नहीं हो रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा अगर इसी प्रकार से जो है सरकार जो है उलट फेर में होती रही, इसी प्रकार जो है राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, तो बिहार का बेड़ा गर्क होना तय है। तो बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।